हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे न्यू चैप्टर मैथ्स 1 का 6.1 चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 सीखेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसके पहला 5th चैप्टर उन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा, उसका दूसरा नाम उसको बोल सकते हो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। इसके पहले 5वां चैप्टर जो हमने सीखा है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है और ये क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन मतलब चैप्टर नंबर 5th अगर अच्छे से आता है, सब सेम फार्मूला वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। फर्क केवल इतना रहेगा, इसमें लिमिट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? लिमिट। आपका आंसर रियल फॉर्म में आएगा, इसमें लिमिट नहीं था। उसमें हम लोग प्लस सी करके क्लोज करते थे आंसर में। यहाँ पे आपको प्लस सी का यूज नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, एक फंक्शन लेता हूँ मैं, एक इंटीग्रेशन लेता हूँ f of x। लेट f of x का इंटीग्रेशन सपोज है 5x + c, बराबर। देखो यहाँ पे लिमिट नहीं है और इसका आंसर इतना प्लस सी कांस्टेंट नंबर से क्लोज कर दिया। जब इस टाइप में यहाँ अगर कुछ भी नंबर नहीं दिया है तो समझ लेना होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो हमने सॉल्व किया है चैप्टर नंबर 5th में, ठीक है। अब दूसरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। अगर इसको हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखो a और b दिया हुआ है। a है लोअर लिमिट और b है अपर लिमिट। नीचे जो है वो लोअर लिमिट होगा और ऊपर जो है अपर लिमिट होगा। इसका आंसर आएगा 5, जैसे 5 लिया तो 5, यहाँ पे x के प्लेस पे हो जाएगा b माइनस 5a। मतलब जो भी आंसर मिलेगा उसमें एक बार आपको b रखना है, पहले अपर लिमिट रखना है और बाद में माइनस करके लोअर लिमिट रखना है। इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर से देख लो, अगर a to b करके कोई फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन फॉर्म में, मतलब उसका लिमिट है, तो समझ लेना और डेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसका आंसर सॉल्व करने पे हमेशा रियल नंबर मिलेगा, जैसे 3, 4, 5, 9, 8, 10, ऐसा रियल नंबर आंसर मिलेगा। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है चैप्टर नंबर 5, वहां पे आंसर हमेशा प्लस सी करके मिलता है, एक्स फॉर्म में मिलता है। तो जिसमें आपका लिमिट दिया है ऐसा करके लिखा रहेगा तो समझ लेना वो डेफिनिट है और बाकी सब क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मैं 1-2 एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कैसा सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन दिया यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जैसे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x³ dx, बराबर। तो इसको सॉल्व करना है। अब x⁻³ इंटीग्रेशन का x⁻n का फॉर्मूला अपने पास है। तो x⁻n में क्या होता है, x⁻n+1 मतलब 3+1 कितना आएगा 4 अपॉन कितना आएगा, जो ऊपर आता है वही नीचे भी आता है, 3+1 अपॉन 3+1 मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाता है, जो ऊपर आएगा वही नीचे भी आता है। प्लस सी करते थे हम लोग इंटीग्रेशन में, मतलब इनडेफिनिट में चैप्टर नंबर 5 में। बट यहाँ पे अगर लिमिट दिया हुआ है तो आप डेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, इसको ऐसा ब्रैकेट लगा के क्लोज करोगे दोनों साइड से, बराबर। और यहाँ पे लिखोगे 2 और यहाँ लिखोगे 3। अंडरस्टूड? क्या लिखोगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखोगे 3। ए क्या है, लोअर लिमिट, ये क्या है, अपर लिमिट। अब ये दोनों वैल्यू पहले अपर लिमिट रखना है, फिर बाद में लोअर लिमिट रखना है। देखो सॉल्व करता हूँ मैं। इसमें 1/4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। आपको वैल्यू केवल इसमें रखना है x⁻4 2 to 3, ठीक है। 1/4 को बाहर रख दो। एक बार क्या रखोगे, x के प्लेस पे 3 रखोगे, पहले अपर लिमिट रखना है बाद में लोअर लिमिट रखना है, तो आएगा 3⁻4, फिर माइनस करके x के प्लेस पे आपको 2⁻4 ऐसा
अब इसको आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 1/4 3/4 सॉल्व करो 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3/4 आएगा आपका 81 माइनस 2/4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 यहाँ कितना आएगा 16 आएगा बराबर 3 का पावर 4 करोगे तो 81 आएगा 3 का पावर 4 करोगे 2 का पावर 4 करोगे 16 आएगा पावर मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 4 जा 12 मत करना 3 into 3 into 3 3 into 3 into 3 into 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 इसलिए 81 आ गया ऐसे 2/4 मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 4 जा 8 नहीं करना है 2/4 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 अंडरस्टूड अब क्या हो जाएगा 1/4 एज इट इज रहेगा इनटू माइनस कर दो 11 माइनस 6 कितना हो गया 5 और 7 माइनस 1 कितना आएगा 6 राइट तो आंसर हो गया आपका 65/4 देखो रियल नंबर आंसर हो गया आपका आंसर ठीक है ऐसा अप्लाई करना है आपको सेकंड देखो सेकंड भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं -1 2 इसका लिमिट है x² दिया हुआ है इंटीग्रेशन आपको आता ही रहेगा अभी सिंपल वाला इंटीग्रेशन दिया मैंने वैल्यू फंक्शन x² का क्या होगा x² का हो जाएगा आपका x⁻³ क्लोज कर दो इसको बराबर यहाँ पे लिख दो -1 यहाँ पे लिख दो 2 1/3 कांस्टेंट है बाहर ले लो बचेगा x³ यहाँ पे -1 यहाँ पे 2 अब इसको सॉल्व कर लो 1/3 ब्रैकेट में एक बार 2 रखना है एक बार -1 रखना है तो 2/3 माइनस -1/3 1/3 एज इट इज रहेगा 2/3 कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 -1 का क्यूब आएगा -1 राइट सॉल्व करोगे तो इसको कितना आएगा 1/3 ब्रैकेट में 8 एज इट इज रहेगा +1 क्लोज कर दो इसको माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आएगा 1/3 इंटू 9 3 3 जा 9 कट कर दो ये कितना आएगा 3 चेक कर लो चाहिए तो आप लोग देखो कितना है आप लोग का हो गया आपका एक और एग्जांपल है वो भी देख लो थर्ड वाला 3/5 x dx बहुत सिंपल क्या आएगा x का डेरिवेटिव हो जाएगा x² 2 राइट x 1 है 1 + 1 2 और नीचे भी 2 क्लोजिंग 5 और यहाँ पे 3 रख दो वैल्यू 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा कितना आएगा x² 3 to 5 राइट इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा 1/2 एक बार 5 रखो 5² एक बार फिर 3 रखो 3² 1/2 एज इट इज रहेगा इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू 25/9 25 - 9 आएगा 16 2 1 जा 2 2 8 जा 16 आंसर आ गया 8 आई थिंक आप लोग को ये कैसे अप्लाई करना है समझ गया होगा सब पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही है बस आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है मतलब आपका वैल्यू दिया इसके बीच में ही आपका वैल्यू आने वाला है बराबर 2 और 3 ये लिमिट दिया हुआ है 2 और 3 बराबर 2 और 3 का लिमिट है तो अगर लिमिट दिया है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसमें +c का यूज नहीं करना है कांस्टेंट का यूज नहीं करना है +c करके आपको नहीं लिखना है इसके अंदर इस बात का ध्यान देना आप लोग तो अब मैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा इसको एक बार वापस देख लो समझ लो आप लोग हेलो स्टूडेंट्स नाउ सी द
क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 1 upon root x dx को सॉल्व करना है, बराबर। 1 upon 2 root x का इंटीग्रेशन होता है रूट एक्स, बराबर। अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो आंसर में ला सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, मैं ये पावर को हटा रहा हूँ, मतलब ये रूट एक्स का मतलब एक्स रेस टू हाफ बता दिया, एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा, फिर वैसे सॉल्व करूंगा। आप एडजस्ट करके सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो 1 अपॉन रूट एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स रेस टू हाफ लिख सकता हूँ मैं। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्स रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, बराबर। अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्लोजिंग है, तो प्लस सी का यूज करना नहीं है, तो एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 क्लोज करके 4 9 लिख दिया, बराबर। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो हाफ आएगा प्लस में, ऊपर अगर हाफ आए तो नीचे भी ऑटोमेटिक हाफ आएगा, 9/2। अब ये 1/2 है, सही फॉर्म में तो 2/1 होने जाएगा, मतलब ऊपर जाकर 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, बराबर। बचेगा क्या, एक्स रेस टू हाफ, इसको रूट के अंदर लगो तो रूट एक्स हो जाएगा, एक्स रेस टू हाफ मतलब रूट एक्स, 9/4। इतना मिलने के बाद इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। तो 2√9 पहले रखोगे, माइनस 4 रखोगे, तो √9 का मतलब होता है 3, √4 का मतलब होता है 2, 3 minus 2 becomes 1, 2 into 1 becomes 2। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 3 1 upon x plus 5 dx, बराबर। 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon x का डेरिवेटिव होता है -1 upon x पर, लेकिन log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, बराबर। log x का डेरिवेटिव 1 upon x होता है, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, राइट। देखो यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हो, या फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 5th चैप्टर में, अगर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर ऊपर आता है तो उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर, बराबर। x प्लस 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 होता है, एग्जैक्ट आ गया, और 5 का 0, इसका डेरिवेटिव ऊपर आया, मतलब आंसर आएगा log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस 5। अब सब क्लोजिंग है तो क्लोज कर दो, -2 to 3, एक बार 3 रखना है, एक बार -2 रखना है। log ऑफ x के प्लेस पे 3 अपर लिमिट 3 प्लस 5 माइनस log ऑफ x के प्लेस पे -2 प्लस 5, बराबर। तो log ऑफ 3 प्लस 5 हो गया 8, log ऑफ -2 प्लस 5 हो गया 3, log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3, log m माइनस log n मतलब log m अपॉन n, तो 8/3 log का रूल अप्लाई करके log 8/3 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx, बराबर। अब इसका डेरिवेटिव चेक करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, 1 का 0। अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए तो आंसर हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो x स्क्वायर का 2x होता है, लेकिन x ही दिया है तो 2 लाना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो 2 लाने के लिए ऊपर इंटू करो तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने एडजस्ट किया है, 2 ऊपर लिखा है, नीचे 1/2 किया है, तो 2 कैंसिल, मतलब क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये एडजस्ट हो गया। अब क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर अगर आता है तो उसका डायरेक्ट आंसर log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ रहा है 2x, मतलब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर, क्लोजिंग 2 to 3, बराबर। डिनोमिनेटर कितना, x स्क्वायर माइनस 1, देखिए यहाँ पे एक बार 3 रखो, एक बार 2 रखो, हाफ बाहर हो गया, हाफ कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, log ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 माइनस log ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आएगा, 8, 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, 8, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3, तो log m माइनस log n मतलब log m अपॉन n, और 1/2 पहले से बाहर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स dx। तो रूट एक्स को कन्वर्ट कर दो, कितना है, x रेज टू हाफ होगा, x रेज टू हाफ अगर ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस हाफ होगा,
अब x रेज टू माइनस हाफ का मल्टीप्लाई सबके साथ कर दो, ठीक है। तो x रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ dx, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, बराबर। तो 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना होगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2, इसका होगा 2 1 जा 2 माइनस 1 1/2, और इसका होगा ये है सिंगल ही है तो ये एज इट इज रहेगा। तो x रेज टू 3/2 3 इंटू एक्स रेज टू हाफ प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू हाफ। अब तीनों का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो और क्लोजिंग उसका है 0 to 1, बराबर। तो पहला होगा x रेज टू 1 का x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख दिया 0 to 1। दूसरे में 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 क्लोज कर दिया 0 to 1। लास्ट में 2 है तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 to 1 लिख के क्लोज कर दिया। अब 3/2 प्लस 1 करो तो कितना आएगा 5/2, ऊपर 5/2 तो नीचे भी 5/2। फिर यहाँ पे x रेज टू 3/2 आएगा तो नीचे भी 3/2 आएगा। यहाँ पे माइनस हाफ प्लस 1 करो तो हाफ आएगा, नीचे भी हाफ आएगा, बराबर। अब 5/2 अपॉन में है, सही फॉर्म में लाओ तो 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो 2/5 अंदर बचेगा x रेज टू 5/2 0 to 1। इसको भी 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, बराबर। 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, ये 3 पहले से 1 है तो 3 से 3 कट कर देना, बराबर। क्या बचेगा अंदर x रेज टू 3/2 0 to 1 प्लस 2 1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 2 into 1 2/1 x रेज टू हाफ 0 to 1 लिख के क्लोज करो। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो इसको मैं रफ करता हूँ। क्या हो जाएगा आगे 2/5, एक बार क्या रखोगे आप 1 रखो, तो 1 का कुछ भी पावर रहेगा तो कितना आएगा 1, तो 1 हो गया। माइनस 0 का कुछ भी पावर रहेगा तो कितना आएगा 0, रख दिया वैल्यू। प्लस क्या बच गया 2, यहाँ पे फिर 1 का कुछ भी पावर 3/2 रखो तो कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 0 रखो तो कितना आएगा 0, माइनस करके हमें सेकंड वाला भी रखना है, सेकंड 0 है तो 0 आ रहा है। प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा 1 रखोगे तो 1 आएगा -1, राइट। अब क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे 2/5 into 1 2/5 ही रहेगा, प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, तो 3/5 प्लस 6/1 कर दो, क्रॉस कर दो, 3 1 जा 3 प्लस 5 6 जा 30 अपॉन 5 1 जा 5, आंसर में कितना आ गया 33/5, 33/5। चेक कर लो आप फटाफट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ना, क्वेश्चन नंबर हो गया 4। हेलो स्टूडेंट्स, now see the question number 5, I is equal to integration of 2 to 3 x upon x plus 2 x plus 3 dx। देखो ये दो फैक्टर है नीचे, मतलब हम इसको पार्शियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बराबर। 5th चैप्टर में 5.6 में हमने पार्शियल फॉर्म मतलब रियल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में चेंज करना सीखा हुआ है, कैसे चेंज करते हैं उसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो जल्दी सॉल्व हो। देखो दो फैक्टर है, दो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो उसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3, a अपॉन 2 है तो a के साथ x प्लस 2 प्लस b के साथ x प्लस 3, राइट। इसको एज इट इज रखो, यहाँ पे इसका एलसीएम जो लोगे तो सेम यही मिलता है, यहाँ का डिनोमिनेटर जो रहेगा लिख दिया। फिर a के साथ क्या हो जाएगा x प्लस 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा बोलो, x प्लस 2 कैंसिल होगा तो x प्लस 3 बचेगा, और b के साथ x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। अब नीचे देखो दोनों सेम हो गया, दोनों सेम है तो दोनों साइड से इसको उड़ा दो,
ऊपर बचेगा जो यहाँ पे लिख दिया, बराबर। अब जो यहाँ पे बचता है, उसमें हम लोग x का वैल्यू रख करके a और b प्रॉपर्ली फाइंड करते हैं, और a और b मिलने के बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पार्शियल फॉर्म का यूज करके हम लोग उसका आंसर फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे वो आंसर तो फाइंड करना ही है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग है, तो आंसर पहले 5th चैप्टर का जैसा ही फाइंड करना है। बाद में क्लोजिंग करते समय प्लस सी का यूज नहीं करोगे आप, यहाँ पे क्लोजिंग है इसलिए 2 to 3 का यूज करना है हम लोग क्लोज करने के लिए, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करने के लिए b0, b के साथ x +2 है, तो +2 है तो -2 चाहिए, पुट x = -2 रखो। देखो -2 + 3 -2 + 2 0, ये हो जाएगा b0, a का वैल्यू आ जाएगा कितना -2। ऐसे x = b फाइंड करने के लिए यहाँ x +3 है a के साथ, तो -3 चाहिए, तो इसलिए x = -3 रखा। अब इसको सॉल्व करो आप ऐसा वैल्यू रख करके, तो आपको b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, देखो मैंने -3 रखा है, 3 × -3 + 3 b × -3 + 2, -3 + 3 0 हो गया, 0 लिख दिया, × 0 + b × -3 + 2 कितना होगा -1, तो -3 = 0 - b, बराबर, माइनस कैंसिल, b = 3, तो a भी मिल गया और b का वैल्यू भी मिल गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 पार्शियल फॉर्म लिखोगे, इसका पार्शियल फॉर्म लिख दिया यहाँ पे, a/x + 2 + b/x + 3 dx, बराबर। a कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1/x + 2 dx, b कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1/x + 3 dx, बराबर। और क्लोजिंग 2 to 3 है, ये क्लोजिंग याद रखो, डेफिनाइट चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, क्लोजिंग दिया है, अपर और लोअर लिमिट दिया है, तो हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर चेक करो, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, x + 2 का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 1 आएगा, मतलब इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर, बराबर, लिख दिया log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर, और क्लोजिंग था इसलिए 2 3 क्लोज कर दिया, प्लस b का वैल्यू 3 मिला है, 3 रख दिया, यहाँ पे a का वैल्यू -2 था इसलिए -2 रख दिया था, 1/x + 3, तो x + 3 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो ऊपर 1 आएगा, बराबर। जब ऐसा आता है तो लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर x + 3 है, क्लोजिंग 2 to 3, राइट। अब कितना आएगा, इसमें एक बार 3 रखना, एक बार 2 रख दो, 3 + 2 -3 2 + 2, तो एक बार लिखा 3 + 2, इसमें एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस इसके साथ भी 3 × एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, 3 + 2 5, 2 + 2 4, तो log 5 - log 4। सेकंड वाले में 3 + 3 6, 2 + 3 5, log 6 - log 5, ये हो गया। तो जब भी अपॉन में रहेगा, क्या रहेगा, ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है, बराबर। देखो log 5 - log 4 माइनस में है तो क्या होगा, अपॉन, ठीक है, डिवीजन में हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस में है तो डिवीजन में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, तो 2 - 2 log 5/4 प्लस 3 log 6/5, प्लस वाला मैं पहले लिखता हूँ, माइनस वाला बाद में लिखता हूँ, लिख दिया ऐसा। अब इसको आगे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो सॉल्व कैसे होगा, ये 3, एक रूल्स होता है यम log n है, या फिर यहाँ पे यम है और यहाँ पे n है, n log चैप्टर तुम लोग को निकाल दिया, नहीं तो अच्छा था 11th में, देखो लोग को लॉग चैप्टर निकाल ही दिया है पूरी तरह से, इसलिए लॉग का जल्दी समझ में नहीं आता है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ जो नंबर है ये पावर में चले जाता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 है, 3 इसके पावर में चला जाएगा, रिमोट को हटा के हम लोग सिंपल ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं, log 6/5 और यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो log 5/4 बराबर। अब 3 का पावर 3 है यहाँ भी, और यहाँ पावर 2 है, इसका पावर 3 करो, इसका पावर 2 करो, तो log 6 का पावर 3 करोगे तो 6 × 6 × 6 216 आएगा, पाई का क्यूब करोगे तो 5 × 5 × 5 125 आएगा, माइनस पाई का स्क्वायर करो तो 5 × 5 25 होगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 × 4 16 होगा, राइट। अब log m माइनस log n becomes log m upon n, तो log m अपॉन मतलब डिवाइड और n मतलब 25/16।
अब डिवाइड इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करो, 16 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आएगा। ये बेसिक रूल है मैथ्स का, बराबर। चेंज हो गया, डिवाइड को इनटू में चेंज करने पे इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब 16 ऊपर गया, 25 नीचे आया, कट तो होगा नहीं, 25 125 कहीं से भी कट नहीं हो रहा है, तो 216 और 16 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 3456 मिलेगा, और 125 और 25 का मल्टीप्लाई कर दो आपको 3125 मिलेगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया मैंने। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो जरा ध्यान से। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। I is equal to 1 to 2 1 upon x square plus 6x plus 5 dx, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसमें इसका फैक्टर नहीं होगा, 5 का फैक्टर करने पे 6 नहीं आएगा, मतलब हमको ए कैसा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज 5.5 के जैसा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और परफेक्ट फॉर्मूला बनेगा तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 into कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, बराबर। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अगर आपने 5th चैप्टर अच्छे से सीखा होगा तो आपको ध्यान में होगा, उसी का यूज करके हमको, मतलब मेन वही है, केवल क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, बाकी सब चैप्टर नंबर 5 ही है, केवल क्लोजिंग करना है, प्लस सी का यूज नहीं करना है, ठीक है। 1/2 into 6 किया तो कितना आ गया, 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 प्लस करो और 9 माइनस करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा 9, और प्लस 5 के बाद क्या लिखोगे -9, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जो लिखोगे इसके साथ में, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। परफेक्ट स्क्वायर करने का ये रूल्स है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपने 10th में 11th में पढ़ा होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर का रूल है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ऐड करने पे जो बनता है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर का होगा x, 9 का होगा 3, बीच में प्लस है तो प्लस लगाने का, माइनस है तो माइनस लगा के, मतलब ब्रैकेट को क्लोज करके स्क्वायर लगाओगे, बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दैट मींस x प्लस 3 द होल स्क्वायर, -5 माइनस 9 हो जाएगा -4, या लिख दिया -4 dx। अब ये तो स्क्वायर में हो गया, 4 भी स्क्वायर में हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आगे फटाफट हो जाएगा, नहीं फॉर्मूला याद होगा तो आप इधर अटक जाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, क्या फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा मैंने, 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, यहाँ प्लस सी नहीं करना आपको क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो 1/2a, 1/2 लिखा और ये कितना है यहाँ पे 2 है, लॉग ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस 3 माइनस ए मतलब 2, एक्स प्लस ए मतलब एक्स प्लस 3 प्लस 2, और क्लोज कर दिया 1 to 2 पे, प्लस सी का यूज नहीं किया, ठीक है। 1/4 हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 आएगा और एक्स प्लस 5 आएगा, यहाँ लिखो लिखा है, क्लोजिंग 1 2, 1/4 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एक बार अपर लिमिट रखो माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल्स है। वैल्यू रखते समय एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, सेम क्वेश्चन है। लॉग 2 + 1 अपर 2 है, 2 + 1 अपॉन 2 + 5 तो 3/7 हो जाएगा, माइनस 1 + 1 अपॉन 1 + 5 यानी कि 2/6 हो जाएगा, ठीक है। तो log 3/7 माइनस log 2/6, माइनस में है log का रूल अप्लाई करेंगे तो log आगे आ जाएगा, log m अपॉन n, m मतलब 3/7 अपॉन मतलब डिवाइड 2/6। अब डिवाइड को इनटू में चेंज करोगे तो 6 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, अब इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आएगा, 3 3 जा 9/7, तो 1/4 log 9/7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या है, 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a मतलब डिफिनाइट है, 2x + 1 dx = 2 दिया है, फाइंड ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना इस पे जरा। अब फंक्शन देखो कितना आसान है, इसको सेपरेट कर दो इसका अलग से, तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का क्या होगा x² 2 और प्लस 1 का क्या हो जाएगा x, तो एक ही साथ मैंने निकाल लिया और 0 to a लेके क्लोज कर दिया, ठीक है। दोनों का इसका हुआ x² 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
और 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है, x आता है, राइट। मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, क्लोजिंग 0 to a इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस a 0 to a इक्वल टू 2, एक बार a रखना है, एक बार 0 रखना है, अपर लिमिट यहाँ पे a है, तो a स्क्वायर प्लस a माइनस करके 0 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 मतलब 0 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस a बराबर माइनस 0 इक्वल टू 2, अब माइनस 0 हट जाएगा, उस साइड आएगा तो इस साइड क्या बचेगा 0, 2 यहाँ पे आएगा तो माइनस 2, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं, 2 का फैक्टर करो 1 होना चाहिए, तो 2 1 जा 2, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर किया इसका तो ग्रुप बना लो, a इंटू ए प्लस 2 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a प्लस 2 फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड a माइनस 1 इक्वल टू 0, a प्लस 2 इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर a का वैल्यू कितना आएगा -2 और a का वैल्यू कितना आएगा 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8, 1 to a 3x square plus 2x plus 1 dx equal to 11। अब तीनों सिंपल फॉर्म है, तीनों फॉर्म सिंपल है। अब इसका 3 ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का क्या होगा x2/3 प्लस 2 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, x का हो जाएगा x²/2 और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, क्लोजिंग हो गया 1 to a इज इक्वल टू 11 बराबर, क्या बचेगा x³ प्लस x² प्लस x 1 to a इज इक्वल टू 11। अब एक बार अपर लिमिट माइनस करके एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में a है तो a³ प्लस a² प्लस a माइनस लोअर में 1 है तो 1³ प्लस 1² प्लस 1 इज इक्वल टू 11, a³ प्लस a² प्लस a एज इट इज रहेगा, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि -3 इक्वल टू 11, a³ प्लस a² प्लस a -3 11 आएगा तो -11 -3 -11 इक्वल टू 0 -14 हो गया, -14 को लेफ्ट से राइट में ले जाओ तो आ जाएगा +14, a³ प्लस a² प्लस a इक्वल टू 14। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो हम लोग कोशिश करते सॉल्व करने का, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब ये होता है कि 14 है मतलब कोई छोटा वैल्यू ही रहेगा यहाँ बराबर, मतलब कोई वैल्यू रखने पर ये दोनों अगर इक्वल आता है तो वो वैल्यू ही उस इक्वेशन का क्या होता है सोल्यूशन होता है, राइट। सपोज अगर मैं 0 तो होगा नहीं, 1 रख के देखता हूँ, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 1 का क्यूब 1 1 का स्क्वायर 1 1 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इक्वल टू 14 नॉट पॉसिबल। 2 रख के देखो, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 8 प्लस 4 प्लस 2 देखो, 2 का क्यूब 8 2 का स्क्वायर 4 8 एंड 4 12 प्लस 2 14 14 इक्वल टू 14, मतलब 2 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा 2, मतलब a का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि 2 रखने पर दोनों साइड इक्वल हो रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब a इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। हो गया आपका a का वैल्यू और क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश। अब देखो 9 क्वेश्चन देखो, 1/√(1 + x + √x dx। जब भी अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट वाला वैल्यू आता है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, ये आपने सीखा है चैप्टर नंबर 5 में। रेशनलाइज करने के लिए हमेशा हमें कॉन्जुगेट्स टर्म लेना पड़ता है, जो भी डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उसका कॉन्जुगेट्स ले लो, तो प्लस है तो हम लोग क्या लेते हैं माइनस, और माइनस रहेगा तो हम लोग क्या लेते हैं प्लस। तो देखो हम बीच में क्या था, दोनों के बीच में क्या था प्लस था, तो दोनों के बीच में माइनस लेके मल्टीप्लाई एनआर में भी करोगे और डीआर, एनआर मतलब न्यूमरेटर और डीआर मतलब डिनोमिनेटर, दोनों में सेम कॉन्जुगेट्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई 1 से होगा तो सेम टू सेम आएगा, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो a प्लस बी ए माइनस बी हमेशा होता है a² माइनस b², ऊपर का एज इट इज रन दो, नीचे रूट का स्क्वायर करोगे तो अंदर वाला नंबर बचेगा, रूट गायब होता है 1 + x बच गया, यहाँ √x का स्क्वायर करो तो x बचेगा, तो +x -x नीचे से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 अपॉन में रहता है तो इसका मीनिंगलेस है, कुछ फायदा नहीं, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। अब क्या बचा ऊपर √1 + x - √x dx। अब दो टर्म बचा है, दोनों का हम आसानी से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं बराबर।
तो रूट में कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं, इसलिए हम लोग उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। रूट मतलब रेस टू हाफ, तो ये 1 प्लस एक्स रेस टू हाफ हो जाएगा, या एक्स रेस टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। तो 1 प्लस रेस टू हाफ और एक्स रेस टू हाफ। अब क्या होगा फॉर्मूले में, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ भी एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब एन है 1/2 प्लस वन हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ, ठीक है। और नीचे भी एन प्लस वन, यानी कि हाफ प्लस वन हाफ प्लस वन दोनों में आएगा, ठीक है। अब हाफ प्लस वन मतलब 3/2 ऊपर भी 3/2 नीचे भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब 3/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हम लोग, चेंज करने पे ऊपर जाता है और नीचे आता है। फिर ऐसे सेम टू सेम 2/3 यहाँ भी हो जाएगा। अब 2/3 दोनों में कॉमन है, दोनों को बाहर ले लो, बचा क्या 1 प्लस एक्स 3/2 और एक्स रेज टू 3/2। क्लोजिंग है कितना 0 to 1 क्लोज किया है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इधर से जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उधर से क्लोजिंग शुरू हो जाती है, बराबर। क्लोजिंग मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखना जरूरी है साइड में। अब 2/3 बाहर हो गया, एक बार आपको अपर लिमिट रखना है, अपर वैल्यू रखना है, और माइनस करके फिर लोअर रखना है। यहाँ देखो मैं दोनों डायरेक्ट लिया हुआ है, तो एक बार सब में मैं क्या रखूंगा 1 रखूंगा, और माइनस करके सब में क्या रखूंगा 0 रखूंगा। तो 1 + 0 1, पहले 1 रखना, तो 1 + 1 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2 फर्स्ट हो गया अपर लिमिट का, माइनस 1 + 0 -0, बराबर रख दिए दोनों वैल्यू। अब 1 + 2 रेज टू 3/2 हो गया, यहाँ पे 1 1 2 हो गया, 2 रेज टू 3/2 और 1 रेज टू 3/2 1 ही होता है, इसको ऐसे रहने दो। 1 + 0 3/2, ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0 का रेज टू 3/2 0 हो गया। अब 2 रेज टू 3/2 कैसे फाइंड करेंगे, देखो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 लिखा, और अपॉन में है, अपॉन में 2 है मतलब उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट मतलब कैसा हो जाएगा 2 बाहर 2, तो 2√2। तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, ये पता ही आपको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 का क्यूब, पहले लिखा 2 × 2 × 2 लिख दिया बराबर। फिर 2 का क्यूब कर दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट, अपॉन में 2 है मतलब उसका स्क्वायर रूट मतलब रूट में डाल दिया। अब रूट में डालेंगे मतलब 2 का ग्रुप बनता है, जिसका ग्रुप बनेगा वो रूट के बाहर, जो बचेगा वो रूट के अंदर, मतलब कितना आ गया 2√2। 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, बराबर। 1 का 3 to कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसलिए 1, बराबर। यहाँ भी 1 हो गया। अब 1 -1 कितना हो गया -2, यहाँ है 2√2, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, बाहर हो जाएगा 2, अंदर बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1, 2 कॉमन ले लिए। अब 2 × 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ होगा √2 - 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर 9 का।